हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन जैन आदिनाथ कॉलेज से आदिनाथ ग्रुप ऑफ एजुकेशन का प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज से मैं आपको रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, जिसे हम तार्किक योग्यता भी बोलते हैं, उसके बारे में हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में समस्त जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। जिसमें आज मेरा पहला चैप्टर घड़ी यानी कि क्लॉक है, और यहाँ पर हम घड़ी से संबंधित जो प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला प्रश्न आता है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो समय से कोण ज्ञात करना। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कोण से समय ज्ञात करना। और चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो है खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे घड़ी वाले चैप्टर में आपको अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्टल वार्डन, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, कंप्यूटर निदेशक, सभी में आपसे रीजनिंग से रिलेटेड, तार्किक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें मैं आपका आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है घड़ी। ठीक है, सबसे पहले हम घड़ी का प्रारूप देख लेते हैं। ये एक घड़ी है जिसमें यहाँ पर आपको 12, यहाँ पर आपको 6, ये यहाँ पर 3 बज रहे हैं और यहाँ पर आपको 9 बज रहे हैं। ये घड़ी होती है। सबसे पहले चैप्टर से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब आपसे 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो आज इस चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत मैं आपको घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना सिखा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के प्रतिबिंब आपको से पूछे जाते हैं। पहला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है दर्पण प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर। और दूसरा जो पूछा जाता है आपसे वो पूछा जाता है क्षितिज, जिसे अपन जल प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब आपको निकालने के लिए कहा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर एक तरह से वर्टिकल हो गया, जैसे ये आपकी घड़ी है और इस घड़ी में यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 बज रहे हैं और यहाँ पर 9 बज रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यदि घड़ी में यहाँ से 12 के बाद 1 और ये आपका 2, 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11 है। आपसे पूछा जाता है कि यदि घड़ी में 1:30 बज रहे हैं, यदि घड़ी में 1:30 बज रहे हैं तो इसका वर्टिकल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्षितिज में आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। जैसे ये आपकी घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 9 है। 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8, ये 10 और ये 11। ये घड़ी का कांटा आपसे पूछा जाए कि यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये घड़ी का छोटा कांटा है, ये घड़ी का बड़ा कांटा है। 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक में आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, एक में आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाता है। इसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। इन दोनों के लिए 2 फार्मूले तय किए गए हैं कि यदि आपको घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखना हो, यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एंगल देखना हो, ये इस तरीके से कि यदि घड़ी में 1:30 बज रहे हैं
तो उसका दर्पण प्रतिबिंब वर्टिकल में क्या होगा, यानी ऊर्ध्वाधर में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समय दिया गया है 1:30, जिसका आपको दर्पण प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर निकालना है। इसका एक फार्मूला है, दिए गए समय में, जैसे समय यहां पे दिया गया है 1:30 बजे, दिए गए समय में दिए गए समय को 12 बजे या 11:60 या 11:59 में से घटाना है। दोस्तों यदि आप दिए गए समय को ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको दिए गए समय को 12 या 11:60 या 11:59 और 60, यहाँ पे 11 आपका आवर्स है, 59 आपका मिनट है और 60 आपका सेकंड में से घटाना है। तीनों में से किसी में से भी घटा सकते हो, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर समय दिया गया था 1:30, जिसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब पता लगाना है। इसको हम सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11:60 में से घटा लेते हैं। 11:60 समय दिया गया है हमें 1:30। 11:60 में से हम इसको 1:30 को घटा लेंगे। दोस्तों यदि आपको समय पीछे मिनट में दिया गया है तो आप 11:60 में से ही घटाइए, क्योंकि यहाँ पर 12 के पीछे 2 बार 0 दिया गया है। अगर आपको एग्जैक्ट समय यहाँ पर दिया गया है जिसमें पीछे पॉइंट दशमलव के बाद यदि आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट मिलते हैं तो आपको सबसे बेस्ट फार्मूला ये बनता है कि हम उसको 11:60 में से या 11:59-60 में से घटा लें। यदि मिनट भी दिया गया है, सेकंड भी दिया गया है, तब आपको 11:59 और 60 में से घटाना। ठीक है, तो 11:60 में से 1:30 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 30, 10, 30। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा कि यदि घड़ी में समय 1:30 दिया गया है तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, जिसे ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे, वो होगा आपका 1:30 का आपका 10:30। यानी कि ये वाला जो घड़ी का छोटा कांटा है जो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम यहाँ से अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये यहाँ पर होगा और ये जहाँ छेपे हैं वहाँ वहीं होगा, तो ये आपको 10:30 दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होता है 10:30 इज द राइट आंसर। सेकंड हमसे पूछा जाता है घड़ी का जल प्रतिबिंब। दोस्तों जैसे आप जानते हो घड़ी का जल प्रतिबिंब हमें अगर पता लगाना है तो हमें क्षितिज जल प्रतिबिंब पता लगाना होता है, क्षितिज प्रतिबिंब पता लगाना होता है। क्षितिज मीन्स ओरिजेंटल। यहाँ पर हमें 12 पे आपका बड़ा कांटा है, 3 पे आपका छोटा कांटा है, यानी घड़ी में 3 बज रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि घड़ी का जल प्रतिबिंब पता लगाना है। यह मैं आपको टाइम दूसरा दिखा देता हूँ। यदि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब सोल्व करना सिखाया है, जिसमें आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि आपको जो भी समय आपको क्वेश्चन में दिया गया हो उस समय को आपको 12 या 11:60 या 11:59-60 में से घटाना है, तो आपको घड़ी का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब यानी कि आपको वर्टिकल दर्पण प्रतिबिंब पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने उदाहरण फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि घड़ी में यदि 1:30 हो रहे हैं तो घड़ी का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमने 1:30 के अनुसार सोल्व किया, 11:60 में से हमने घटाया तो 11:60 में से 1:30 को घटाने पर हमें 10:30 प्राप्त होता है। एंड 10:30 इज द राइट आंसर इन द वे ऑफ
जब हमें घड़ी का समय 1:30 दिया गया और उसमें हमें पूछा गया घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब हमसे पूछा गया है कि यदि अगर हमें समय दिया गया है 4:15 घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि हमें घड़ी में 4:15 दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब हमें पता लगाना है, दर्पण प्रतिबिंब की जगह हमें पता लगाना है घड़ी का जल प्रतिबिंब, यानी कि हमें अब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पता लगाना है, यानी कि क्षितिज प्रतिबिंब पता लगाना है कि यदि घड़ी में समय 4:15 दिया गया हो तो घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि क्षितिज प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब जिसको हम बोल सकते हैं क्षितिज प्रतिबिंब क्या होगा। अब दोस्तों हमें चूंकि क्षितिज प्रतिबिंब निकालना है तो अब हमारे सामने समय के दिए गए हैं 4:15। इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि दिए गए समय में 7:30 जोड़कर उस समय को हमें 12:60 या 12:120, 24:60 या 24:120 में से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। कि यदि हमसे पूछा जाए, एक समय दिया गया हो आपको प्रश्न पत्र में कि यदि घड़ी में 4:15 प्रदर्शित हो रहा है और हमें उस घड़ी का जल प्रतिबिंब पता लगाना है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो घड़ी का जल प्रतिबिंब पता लगाने के लिए, यानी कि क्षितिज प्रतिबिंब पता लगाने के लिए हमें दिए गए समय में 7:30 जोड़ना है। उसके बाद 7:30 जोड़ने के पश्चात हमें उसे 12:60 या 12:120, 24:60 या 24:120 में से घटाना है, तो हमें दोस्तों घड़ी का जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। देखिए घड़ी में समय दिए गए 4:15, इसमें हम जोड़ेंगे पहले 7:7 जोड़ना है। 7:30 जोड़ने पर हमें स्टेप फर्स्ट में जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 11:45। हमें फर्स्ट स्टेप में जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 4:15 में यदि हम 7:30 जोड़ते हैं तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त होता है 11:45। अब 11:45 को हमें बोला गया है कि हमें किस में से घटाना है, या तो 12:60, 12:120 में से या 24:60, 24:120 में से। देखिए दोस्तों आपको जो भी समय दिया गया है अगर वो जिसके भी नियर बाई हो उसी में से घटा लीजिए। तो सबसे नियर बाई कहाँ दिख रहा है आपको, 12:60 के नियर बाई दिख रहा है, तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको 12:60 में से घटा लेंगे। दिए गए समय में आपको 7:30 जोड़ना है तो मैंने 7:30 जोड़ दिया। 4:15 में 7:30 जोड़ने पर हमें 11:45 प्राप्त होता है। 11:45 को हम 12:60 में से घटाएंगे तो 11:45 को हम 12:60 में से घटा लेते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 1:15। तो 1:15 यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यदि हमारी घड़ी में 4:15 प्रदर्शित हो रहा है तो उस समय घड़ी का यदि हम जल प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब 1:15 होगा। यानी घड़ी उस समय आपको क्या समय प्रदर्शित कर रही होगी, 1:15। दोस्तों ये था आपका चैप्टर घड़ी के अंतर्गत प्रथम प्रकार का प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो अब पूछा जाता है आपसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब होता है और एक आपका जल प्रतिबिंब, जिसे क्षितिज प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। आपकी घड़ी में यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब पता लगाना है तो आपको जो भी समय दिया जाए प्रश्न पत्र में उस समय को 12:60, 12:120 में से घटा सकते हैं या 11:60, 11:120 में से भी घटा सकते हैं, या आप उसको 12 बजे में से घटा सकते हैं, 11:60 में से घटा सकते हैं, या फिर 11:59, 60 में से घटा के आप उसका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको घड़ी में जो भी समय दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि घड़ी का क्षितिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों आपको उस दिए गए समय में 7:30 जोड़ना है। 7:30 जोड़ने के पश्चात
आपको उसको 1260 या 1220 में से 2460 या 2420 में से घटाना है। तो आपका जो भी उत्तर प्राप्त होगा वही आपका घड़ी का क्या होगा, जल प्रतिबिंब या क्षितिज प्रतिबिंब होगा। ये प्रथम प्रकार का प्रश्न है और मैं मानता हूँ कि यदि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ी ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम सेकंड स्टेप में दूसरे प्रकार का प्रश्न सोल्व करते हैं, जिसमें आपको समय दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि घड़ी में उस समय इस समय के अनुसार क्या कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको घड़ी का प्रोडक्ट फिर से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर आपसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11 और ये आपके घड़ी का कांटा यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से बनता है। ठीक है, आपको सेकंड प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो है समय से कोण ज्ञात करना। समय से कोण ज्ञात करना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है घड़ी में 3 प्रकार के कांटे होते हैं। एक सबसे छोटा कांटा होता है जो कि आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि घंटे को रिप्रेजेंट करता है। एक सबसे बड़ा कांटा होता है जो कि आपके मिनट को रिप्रेजेंट करता है और एक मध्यम कांटा होता है जो कि सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत कोई ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसमें आपको घड़ी में समय, घड़ी का समय दिया जाए और समय से आपसे पूछा जाए कि घड़ी में अगर ये समय हो रहा होगा तो उसके अनुरूप या उसके अनुसार क्या कोण उस घड़ी में बन रहा है। जैसे समय से कोण ज्ञात करने का एक फार्मूला मैं आपके सामने क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला बनता है फर्स्ट, अगर आपको कोण ज्ञात करना है और कोण से आपको समय ज्ञात करना है और समय से कोण ज्ञात करना है, तो समय से कोण ज्ञात करना है तो हम समय से कोण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला 30h माइनस 11/2m, यहां पर h फॉर आवर्स है, m फॉर मिनट है। h फॉर आवर्स है और m फॉर मिनट है, यानी कि जो भी आपको समय से कोण ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात करने का फार्मूला होगा 30h माइनस 11/2m। यहाँ पर m आपका मिनट है और h आपका आवर्स है। h फॉर आवर्स, m फॉर मिनट है। दूसरा जो फार्मूला है जिससे भी आप समय से कोण ज्ञात कर सकते हो वो है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू h डिवाइडेड 2। यहाँ पर भी m फॉर मिनट है, h फॉर आवर्स है। ये 2 प्रकार के फार्मूले हैं, या तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप इस फार्मूले से भी आपका उत्तर निकाल सकते हैं कि आपको एक निश्चित समय दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समय के अनुसार आप बताइए कि क्या कोण आपकी घड़ी में बन रहा है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एक समय दिया है, समय है 1:30, समय है 1:30 और आपसे पूछा जाए कि यदि घड़ी में 1:30 हो रहा है तो घड़ी में 1:30 के अनुसार क्या कोण बन रहा है, यानी कि घड़ी का समय 1:30 है, उससे क्या कोण बन रहा है। दोनों में से आप कोई से भी फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं जिससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं पहला फार्मूला लगा के दिखाता हूं। कोण बराबर 30h, 30 इंटू h फॉर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर समय आपका 1:30 हो रहा है तो यहाँ पर 1 आवर्स है। 30h माइनस 11/2m, m फॉर मिनट है, यहाँ पर m क्या है 30 है। कोण बराबर 30 इंटू 1 यानी कि 30 माइनस 11 33, 330 डिवाइडेड 2। कोण बराबर 330 माइनस 30 बराबर आपका हो गया 300 डिवाइडेड 2 बराबर 150। दोस्तों घड़ी में समय हो रहा है 1:30 और आपसे पूछा गया है घड़ी का समय के अनुसार कोण बताइए। तो मैंने फर्स्ट फार्मूला एप्लीकेबल किया 30 इंटू h यानी कि 30 इंटू 1 माइनस 11/2
2h, ठीक है। तो 11/2h करने के लिए हमने पहले इसको इस तरह से सोल्व किया 15, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 प्राप्त होगा, 165, ठीक है। और 165 में से 30 माइनस करेंगे, 165 माइनस 30, 165 माइनस 30, 30 इंटू 1, 11/2m, 11/2m, m यहाँ पर 30 था, 2 से 30 को मैंने काट दिया है, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पर आपका 15 को 11 से मल्टीप्लाई करा 165, 165 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें जो कोण प्राप्त होगा वो होगा 135 डिग्री का, 135 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से दोस्तों हम सोल्व कर सकते हैं। 30 इंटू एच यानी कि 30 इंटू आवर माइनस 11/2m, 2 एकम 2, 2 को 30 को 2 से अपन काटते हैं तो 15 आता है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, 30 इंटू 1 यानी कि बराबर 30, 30 माइनस 165 बराबर आपका 135। दोस्तों यदि आपको आंसर माइनस में प्राप्त होता है तो कौन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे फार्मूले से भी इस आंसर को निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपको दिया गया है 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच डिवाइडेड 2। दोस्तों इस फार्मूले से भी हम आंसर निकाल लेते हैं। 11 इंटू एम यानी कि एम क्या है, आपका समय दिया गया है 1:30, और इससे आपको कोण ज्ञात करना है। तो कोण बराबर 11 इंटू एम, एम फॉर 30 माइनस 60 इंटू एच, 60 इंटू एच, एच फॉर आवर्स यानी कि आपका 1 डिवाइडेड 2। कोण बराबर 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको जाता 330 माइनस 60 इंटू 1 यानी कि 60 डिवाइडेड 2। कोण बराबर 330 माइनस 60 बराबर 270 डिवाइडेड 2, 135 डिग्री इज द एग्जैक्ट आपका आंसर, यानी कि आपको 135 का कोण बनता है यदि घड़ी में 1:30 दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको दोनों फार्मूले से समय से कोण निकालना समझ में आया होगा। जिसमें पहला फार्मूला मैंने आपको बताया है कि 30 इंटू एच माइनस 11/2m, एम फॉर मिनट है, एच फॉर आवर है, इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा फार्मूला 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच डिवाइडेड 2, इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको घड़ी से रिलेटेड आज 2 चैप्टर क्लियर करे हैं। ये मेरा पार्ट फर्स्ट था। मैं पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें हम कोण से समय ज्ञात करेंगे। आज हमने समय से कोण ज्ञात करना और घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है। होप दोस्तों मेरा आपको समझाना सिखाना आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप इन फार्मूलों से अच्छे से प्रश्न पत्र में दिए गए समस्त प्रश्न जो कि घड़ी के चैप्टर से रिलेटेड होंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।